हेलो सर, आप आने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। मत पूछो, मैं बार बार कहता हूँ कि इस गाड़ी को मेंटेन करवा लें, लेकिन बस। कोई बात नहीं, मशीन है, हो जाता है ऐसा कभी कभी। सर, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? आज तुम क्लास में भी खामोश बैठी थी, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अच्छा, वाकई मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से। तुम्हें एहसास कैसे नहीं हुआ? टीचर सना सना पुकार कर थक गए थे, तुमने जवाब भी नहीं दिया। ओह, वो तो वैसे भी हर वक्त मेरा नाम लेते रहते हैं, उन्होंने तो हिफ्स कर लिया है। मैं वाकई नहीं सुन रही थी, मैंने तो अपना नाम भी नहीं सुना। चलो ठीक है, मेरे जाने का टाइम हो गया है, मिलते हैं फिर। लेकिन तुम दोनों वाकई खुशकिस्मत हो, जहाँ गाड़ी खराब हुई वहाँ इतनी प्यारी जगह रहने के लिए भी थी। हाँ, हम भी इस पर खुश थे। ये जगह आसानी से मिल गई थी क्या तुम्हें? नहीं, पहले एक दो चक्कर लगाए, रास्ता कहीं दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन आखिरकार मिल ही गया। सिर्फ इतने लोगों में इसने सिराब को ही खबर दी कि हमें आकर ले जाए। वाकई हैरत की बात है। तो चलो चलते हैं आप। हाँ, चलो चलते हैं। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। कैसे कुछ नहीं? तुम रो रही थी, अपनी आंखों का हाल तो देखो, क्या हुआ है? खत्म हो गया, अंगूठी वापस कर दी। बेटा, अम्मी कहा ना खत्म हो गया, ये मामला बंद हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा खुले। लेकिन कोई लेकिन नहीं अम्मी, आप सही कहती थी, कुछ नहीं होने वाला। मेरी बच्ची, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम आजाद आंटी। देखे मैं भागने वालों को ढूंढ लाई। शुक्रिया बेटा। बारान बेटा, तुमसे कुछ बात करना है खास मामले पर। चलें स्टडी रूम में चलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, हमारी वजह से इतनी दूर आना पड़ा। शुक्रिया किस बात का, तुम्हारी वजह से ताज़ा हवा मिल गई। कमरे में जा रही हूँ, खाने पर मिलते हैं। बारान और दिलान, क्या वाकई इनके दरमियान
करीम ये तुम्हारे लिए लाया था। तुमने सही फैसला किया बेटा। शुरू ही से मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी की कुर्बानी दो। अपने रास्ते को तलाश करना, जिसे तुम चाहते हो उसके साथ एक खुशगवार और भरपूर जिंदगी गुजारना तुम्हारा भी हक है। जिसे मैं चाहता हूं वो तो मेरे साथ है। कबीले के बड़े जमा हो रहे हैं, उनके फैसले का इंतजार है मुझे। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है ना, अब तो साफ कर लिया, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? साफ नहीं हुआ। ठीक है रुको, तुमने तो पूरे चेहरे पे लगा लिया है। फिक्र मत करो, तलाक के मामला प्रोसेस में है। फिर तुमको सुकून मिल जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ कुछ जरूरी मामला पहले हल करूंगा। खून बदले के मामले पर बात करने के लिए कबीले के बड़े बुजुर्गों को आने की दावत दे चुका हूं मैं, और आज शाम हमारी उनसे मुलाकात है। साफ नहीं हुआ। ठीक है रुको, तुमने तो सारे मुंह पर ही लगा लिया है। आ जाएं। दिलान बेटी, आइए कदर आपा, मैं खुद आकर आपसे पूछने वाली थी, क्या वो आ गया? कौन? बारान साहब? नहीं, अभी नहीं आए। कबायली इजलास हो रहा है बेटा, कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है बेटी। सालों से जारी खून की दुश्मनी पर बातचीत हो रही है, और जैसा कि मैं कहूँ, खून की दुश्मनियों में इसी तरह जल्दी जल्दी मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बारान साहब ने ये मामला यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब वो जो भी कहे उसका भी हल निकल आएगा बेटी। ये दुश्मनी जल्द खत्म हो जाएगी, और बहुत ही जल्द तुम्हारी भी तलाक हो जाएगी। तुम्हारा भाई जेवदत भी सुकून से सांस ले पाएगा। इंशाल्लाह कदर आपा। मेरा भाई, मतलब कि अब मैं क्या कहूँ,
जब तक वो मौजूद था मुझे मालूम था कि मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। वो इजाजत नहीं देगा। देखो, तुम बारान साहब को समझने लगी हो। मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें उस तरफ से कोई फिक्र है तो अपने दिल को सुकून दो। सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा जो तुम कर रही हो बेटी, तलाक लेना? आपा, एक न एक दिन ये तो होना ही था ना। जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। वो भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, उसका हक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।